ये मार्केट का मसाला ना 4 चीजों से बनता है भाई। पहला टिप, खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग। उसमें थोड़ा रिस्क मिला दो। अब रिस्क जितना ज्यादा, मार्केट का मसाला उतना ही तीखा। इस मिलावट में थोड़ी भावना मिला दो और इसी में थोड़ा लग डाल दो, तो बन गया मार्केट का मसाला। शेयर मार्केट में लोग किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूँ। खुल जा सिम सिम। प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। हर्षद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके सामने। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल और मैं हूं दीपेंद्र प्रतीक गांधी, फाइनेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री एंड टैलेंट बिलीवर। इफ यू नीड सम फायर टू फॉलो योर ओन पैशन, इफ यू नीड सम इंस्पिरेशन, इफ यू नीड सम मोटिवेशन, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। एंड दिस प्योरली मेड इज बाय हार्ड वर्किंग एंड हिज एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से बड़ा पता नहीं ये गुजराती माइंडसेट है कि क्या है, पर मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ जैसे मैं सोचता था, जैसे मैं सोचता हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि कांस्टेंट चलते रहना किसी काम में, जिस काम में आपको जो कुछ भी हासिल करना है, जहाँ पहुँचना है, उसमें काम करते रहना एक ही इलाज है और एक ही तरीका है जो मुझे आता है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू ये है कि एक चीज़ को बार बार करते रहो, उसमें अपने आप को बेहतर करते रहो। ट्राइंग टू अचीव दैट फिनिश कॉन्स्टेंटली इज़ द की। और वो करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करना पड़े। जैसे मैं एक्टर बनने आया था बॉम्बे, मैं थिएटर करता था। सर्वाइवल मतलब थिएटर करके घर का पूरा खर्चा चलाना, सब कुछ चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं इंजीनियर था तो मैंने जॉब भी किया। जॉब करते करते फिर थिएटर चालू रखा और ये किया कुछ मैंने 14 साल। 2016 में जब मेरी दूसरी गुजराती फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, जब मुझे अच्छा रिकग्निशन मिलने लगा गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छे नाटक ऑफर होने लगे, तब मैंने सोचा कि अब ये सही टाइम है इसमें फुल फ्लेजेड आने का। तो अगर ये पूरा जो सेटअप मैंने किया या मेरे साथ होते गया वो अगर गुजराती माइंडसेट है तो शायद यही एप्लीकेशन भी। शुरू में क्या हुआ ना कि जितने ऑडिशन पे गए, रिजेक्शंस आने शुरू हुए। लोगों ने बोला कि नहीं यार, यू डोंट फिट दिस कैरेक्टर। कभी कोई ये बोल देता था कि तुम्हें अमीर दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है, यू लुक वेरी मिडिल क्लास, तुम हीरो मटेरियल नहीं लगते हो, योर बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें सुनता था तो मुझे क्वेश्चन ये आता था कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसका टैलेंट से क्या लेने देना है। व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एन एक्टर, आई एम श्योर कि एक्टर को सिलेक्ट करने के साथ मतलब एक्टर हैज़ टू बी अ पैकेज, लुक, फील, टैलेंट, वॉइस, सब कुछ देखा जाता है। पर टैलेंट को छोड़ के बाकी चीज़ें ही देखी जाए तो वो थोड़ा मतलब मुझे लगता था कि ऐसा क्यों है। पर वो भी मेरे लिए समझने वाली बात थी। आई हैड टू वर्क ऑन दोज एरियाज ऑल्सो ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई पर्सनैलिटी। तो जब ऐसी चीज़ें लोग बोलते थे, जब ऐसी बातें कहते थे, तब कभी कभी शुरुआत में ऐसा लगा कि एम आई नॉट गुड इनफ, मतलब मैंने कुछ गलत चीज़ें सोची है मेरे लिए। और फिर मुझे उसका एक ही रास्ता दिखता था कि प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। और प्रैक्टिस करने के लिए थिएटर से बेटर कोई फील्ड मुझे लगा नहीं, तो मैंने उसको पकड़ के रखा। दूसरा, मैं ये मानता था कि ऐसी जगह अपना टाइम और एनर्जी और सब इन्वेस्ट करना है जो मुझसे कोई कभी छीन ना सके। ना कोई लोग, ना टाइम, ना नेचर। और वो एक ही चीज़ है विच इज़ योर टैलेंट, क्राफ्ट। क्योंकि ये क्राफ्ट इतना इंटरनल है कि ये कोई चुरा के कहाँ ले जाएगा। इसमें कोई कंपटीशन जैसी बात ही नहीं है। What I think as in one emotion, what I think, I don't think anybody else think that way. If I emote an emotion in a particular way, there is no competition in that. And that also gives me a unique edge, you know, एक uniqueness देता है कि हाँ ये एक्टर इस हिसाब से कुछ नया कर सकता है। So ऐसी कोई 2-3 बेसिक बातें थी जिसको पकड़ के चलते रहा, and that helped me. So self doubt थोड़े टाइम के लिए आया भी और निकल भी गया। मैं एक्चुअली ऐसे सोचता था और आज भी ऐसे सोचता हूँ कि जैसे ही ये ऐसा टाइम आता है ना जब आप बहुत लो फील करते हो, सेल्फ डाउट जैसा होता है, कि वो नेगेटिव एनर्जी जैसे सीप इन होती है ना, उसके पहले ही उसे निकाल दो।
ओके तो ध्यान पूरा डाइवर्ट करना है उन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जहाँ पर मेरे पास कुछ करने के लिए है. कल सुबह उठ के मैं क्या करने वाला हूँ वो अगर मुझे कुछ एक्साइटमेंट लगता है देन आई हैव गुड इनफ रीजन टू गो एंड स्लीप. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन. देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज एज यू आस्क मी के गुजराती माइंडसेट. सो आई गेस दैट्स माय गुजराती माइंडसेट. दैट एंटरप्रेन्योरल थॉट प्रोसेस इज एब्सोल्युटली विद इन. तो मैं जब जॉब करता था उसके साथ थिएटर करता था, ऑडिशंस देने जाना होता था. बहुत बार ऐसा होता था कि अब जॉब से निकल के मेरा जॉब था न्यू बॉम्बे, ऑडिशंस होते हैं अंधेरी में, 7:30 बजे के पहले ऑडिशन पे पहुंचना वो पॉसिबल ही नहीं होता था क्योंकि वहाँ से 7 बजे निकलूँ तो मैं 9:30 बजे तो ये साइड आ सकता था इससे. तो इतने ऑडिशंस मेरे मैं नहीं जा पाता था. उसकी वजह से कभी कोई ऐड नहीं मिला, कभी कोई शूट नहीं मिला. तो तब मुझे बहुत लगता था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं यहाँ बैठे बैठे ऑडिशन दे सकूँ. तो मैं तब से काम कर रहा था. अब जाके मैंने एक ऐसा ऐप भी डिज़ाइन कर लिया जब आप मतलब आप कहीं से भी कोई ऑडिशन दे सकता है. यू कैन स्काउट फॉर एक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. सो आई गेस आई एम वर्किंग क्लोजली ऑन दैट. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. स्पिरिचुअल मीन्स दैट आई फील कि अंदर से जो पहली आवाज़ आती है ना, आप जिसे इंट्यूशन बोलते हो, गट फील बोलते हो, द फर्स्ट प्योरेस्ट थॉट ऑफ योर्स इज वेयर गॉड इज टॉकिंग टू यू. is where that super power is talking to you. And that's the best conversation है. हम मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है जो बोलते रहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. पर वो हो क्या रहा है उसमें कि इट्स योर रिएक्शन दैट डिसाइड्स. इसका टेस्ट भी हो सकता है. और आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आई मीन आपने भी शायद फील किया होगा कि कोई एक चीज़ करने से पहले वो जो एक अंदर से फील आती है ना, अल्टीमेटली दैट्स द करेक्ट फील. मतलब मुझे पूछते हैं लोग कि आप स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट करते हो, इसका पार्ट बनना है नहीं बनना है कैसे सिलेक्ट. इट्स एब्सोल्युटली गट बेस्ड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें मैं कुछ कर पाऊँगा, ये मेरे लिए कुछ कर पाएगा, मैं इसमें वैल्यू ऐड कर पाऊँगा, ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा. ना दैट्स द ओनली थिंग दैट हैपेंस इनसाइड मी एंड दैट्स हाउ आई सिलेक्ट. द बिगेस्ट टीचर इन माई लाइफ इज़ माई एक्सपीरियंस विच कम्स फ्रॉम ऑफ कोर्स लॉट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन स्टेज or whatever that I've read, people that I've met, स्कूल कॉलेज दोस्त, मतलब मैं मेरी आजू बाजू की दुनिया से ही सीखा हूँ जो सीखा हूँ. कई बार कुछ पढ़ते हैं, कोई एक आध वन लाइनर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर रह जाती है. जैसे आई वॉज रीडिंग दिस बुक, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक बात थी जो, और मैं किसी भी एंगल से देखूँ तो मुझे वो बात बहुत सही लगती है कि हम जिंदगी में जो भी करते हैं ना वो या तो प्यार की वजह से करते हैं या तो डर की वजह से करते हैं. कुछ भी होने दो, कुछ भी. मतलब आपने पॉडकास्ट के लिए पूछा, अगर मैंने हाँ बोला है तो उसके 2 ही ड्राइविंग रीज़न है. या तो मुझे ये करने में मज़ा आने वाला है, मतलब इट्स माई लव टू डू दिस थिंग्स, या तो मुझे ना बोलने का डर लगा कि यार बुरा लग जाएगा. इसके अलावा तीसरा कोई रीज़न ही नहीं है ये करने का. वैसे देखो तो इफ़ यू थिंक स्लाइस, सो एनीथिंग विच इज़ ड्रिवन बाई फियर इज़ नेगेटिव. वो आपको डरा के ही चीज़ें आप करते जाओ. एंड दैट्स नॉट रियल. मतलब वो आपके अंदर के थॉट प्रोसेस को बहुत डाइल्यूट करता है. एंड बियॉन्ड अ पॉइंट उससे थकान लगने लगती है, उससे आप दूर जाना चाहते हो. वो मॉडरेशन हो जाती है. जैसे ही चीज़ें प्यार से ड्रिवन होना शुरू होती है, व्हेन आई एम सेइंग लव, इट इज़ पैशन, इट इज़ अ थिंग दैट यू एंजॉय द मोस्ट. इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट इनर फील, देन यू कैन एक्सेल देयर. मुझे लगता है ये एक तो पहले ना, जो भी अगर किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा फील भी कर रहा है ना, तो पहले वो स्ट्रगल वाला वर्ड ही निकाल दो सोच में से. बिकॉज सच अ नेगेटिव वर्ड. द मोमेंट यू फील दैट आई एम स्ट्रगलिंग, द मोमेंट यू टॉक दैट आई एम अ स्ट्रगलिंग एक्टर और अ स्ट्रगलिंग सिंगर और अ स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल वर्ड ही बहुत नेगेटिव है. यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, यू आर वर्किंग. काम ढूंढना अपने आप में भी एक काम होता है, बिकॉज उसके लिए भी आपको बहुत एनर्जी लगती है, उसके लिए भी सोचना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. सो एक तो स्ट्रगल, ये चीज़ सोचना भी बंद कर देना चाहिए. दूसरा, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, यू मेक योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, मेकिंग योर सेल्फ बेटर. बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू ब्लेम द वर्ल्ड. और हम पैदा हुए तब किसी ने तो ऐसा लिख के भेजा नहीं था ऊपर से कि सब कुछ सही होगा. इस टैग के साथ तो हम आए नहीं थे, ऐसा कोई वारंटी कार्ड भी नहीं था. सो हुम आर वी ब्लेमिंग इट फॉर. किसको, भगवान को बोलेंगे कि किसको बोलोगे आप कि मेरे साथ ये नहीं किया, तूने मुझे काम नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं किया.
और ये एंडलेस चीज़ है, ये होता ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं। बट द मोमेंट आई स्टार्ट ब्लेमिंग एनीबडी, आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ टू इम्प्रूव। मैंने मेरी जवाबदारी ख़त्म कर दी वहाँ पर, तो मैं तो बेस्ट था, गलती उसकी थी। सो आई गेस इस सब में से बाहर आके जस्ट कीप वर्किंग, बिकॉज इन एनी फील्ड द ओनली आंसर टू दिस इज हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। So I think I'm just saying it from my personal experience. This is what has worked for me. करना शायद वही है, थोड़ा सोच बदल के करना है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये वीडियो आप लोगों की लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक मार दो और चैनल सब्सक्राइब मार दो और कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस पे चाहिए। और हाँ, तब तक के लिए रिव्यू रिमाइंड कैप्टन माइंड। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.